नमस्कार, मैं हूं ब्रह्म प्रकाश और आप देख रहे हैं दैनिक कड़क व्यार टाइम्स। जहां खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, खबरों के पीछे का सवाल भी पूछा जाता है। आज की तारीख है 11 अगस्त 2026 और आज देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा असर राजनीति से लेकर आम जनता की जिंदगी तक दिखाई दे रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का शो। पहली बड़ी खबर है, संसद से सड़क तक सियासी हलचल। आज राजनीतिक गलियारों में संसद से जुड़ी गतिविधियां चर्चा में है। विपक्ष की ओर से संसद चलो मार्च को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के इस मुद्दे पर बोलने की खबर भी सामने आई है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो कौन किसके साथ खड़ा है, सवाल ये है क्या जनता के मुद्दे संसद के भीतर उतनी मजबूती से उठाए जा रहे हैं जितनी मजबूती से सड़क पर उठाए जा रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनता के लिए असली मुद्दे क्या हैं? रोजगार, महंगाई, शिक्षा, भर्ती और रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियां। सवाल यह है क्या राजनीतिक टकराव के बीच जनता के असली सवाल जो है पीछे छूट रहे हैं? दूसरी बड़ी खबर, झारखंड में बंद का असर। अब बात झारखंड की। आज झारखंड बंद का आह्वान चर्चा में है और इसके पीछे छात्र आंदोलन तथा पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद भी जुड़ा हुआ है। यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, किसी भी प्रदर्शन में आरोप और दावे सामने आते हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले आधिकारिक जानकारी और स्वतंत्र पुष्टि देखना जरूरी है। लेकिन सवाल जरूर उठता है, जब युवा अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरता है तो उसकी आवाज सरकार तक किस तरह से पहुंचनी चाहिए? लाठी चले, बातचीत हो या बीच का रास्ता निकले? क्योंकि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को सुनना भी जरूरी है और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी। वहीं तीसरी बड़ी खबर, नोएडा के स्कूलों पर नजर। अब खबर उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। नोएडा में आज स्कूलों को लेकर अपडेट सामने आया है। कुछ स्कूल बंद रहने की जानकारी प्रमुख सुर्खियों में है। माता पिता के लिए सबसे जरूरी बात है, स्कूल जाने से पहले अपने स्कूल के आधिकारिक सूचना जरूर जांच ले, क्योंकि सोशल मीडिया पर चलने वाले हर मैसेज को सही मान लेना परेशानी पैदा कर सकता है। वहीं चौथी बड़ी खबर, भारतीय पर्यटकों के लिए अबू धाबी का बड़ा ऐलान। अब विदेश से जुड़ी खबर, अबू धाबी ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फ्री एंट्री वीजा से जुड़ी नई पहल घोषणा की है। रिपोर्टों के अनुसार यह योजना निर्धारित शर्तों के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना जरूरी है, फ्री वीजा का मतलब यह नहीं कि पूरी यात्रा मुफ्त है। यात्रा, होटल और दूसरी शर्तें लागू हो सकती है, इसलिए जाने से पहले आधिकारिक नियम अवश्य जांच कर लें। वही पांचवी बड़ी खबर, यूपी के छात्रों के लिए जरूरी अपडेट है। अब उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों का रजिस्ट्रेशन आज 11 अगस्त 2026 से शुरू होने की जानकारी सामने आई है। अगर आप पात्र छात्र हैं तो आवेदन की अंतिम तारीख और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से जरूर जांचें, क्योंकि छात्रवृत्ति एक छोटा सा फॉर्म भी कई परिवारों के लिए पढ़ाई जारी रखने में बड़ी मदद कर सकता है। वहीं आज सावन शिवरात्रि भी है और आज धार्मिक रूप से भी विशेष दिन है। 11 अगस्त 2026 को सावन शिवरात्रि मनाई जा रही है। देश भर में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी सभी श्रद्धालुओं को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की सभी खबरों को जोड़कर एक सवाल आपसे पूछते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि आज की राजनीति में जनता के असली मुद्दे सबसे ऊपर है। बताइए, क्या देश की राजनीति में रोजगार, शिक्षा और महंगाई पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए या फिर राजनीतिक टकराव और आरोप प्रत्यारोप ही सुर्खियों में बने रहेंगे? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज की सबसे बड़ी खबरों में भी सियासत भी है, आंदोलन भी है, छात्रों से जुड़ी खबर भी है, विदेश से जुड़ा अपडेट भी है और धार्मिक महत्व का दिन भी है। लेकिन एक बात याद रखिए, वायरल खबर और जरूरी खबर हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसलिए खबर देखिए, सवाल पूछिए, तथ्यों को जांचिए और फिर अपनी राय बनाइए। मैं हूं आपके साथ ब्रह्म प्रकाश और आप देख रहे थे दैनिक कड़क व्यार टाइम्स। खबर वही जो सवाल खड़े करे। नमस्कार, जय हिंद।